हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? भैया और मैंने अपना खाना अभी खत्म किया है। अब हम जा रहे हैं टीवी देखने। सानिया, तुम जाओ और टीवी का स्विच ऑन करो। मैं अपने हाथ धोकर आता हूँ। ठीक भैया। आउच! क्या हुआ सानिया? मुझे बिजली का झटका लगा। क्या तुम्हारे हाथ गीले तो नहीं थे? हाँ मम्मी, क्यों? अरे, तुम्हें बिजली के स्विच से करंट लगा है। बिजली के स्विच से करंट? क्या ये स्विच विद्युत रोधी नहीं होते? हाँ है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे हाथ गीले होते हैं और गीले होने की वजह से हमारा शरीर विद्युत के संचालक के रूप में काम कर सकता है, जैसा अभी हुआ। तुम्हारे हाथ गीले थे, इसी वजह से विद्युत के झटके लगे। हमें सावधानी बरतनी चाहिए। हमारा शरीर विद्युत का संचालन कर सकता है, पर कैसे? विद्युत धारा तांबा और एल्युमिनियम जैसी धातुओं से प्रवाहित होती है। सिर्फ धातुएं ही नहीं सानिया, कुछ तरल पदार्थ भी विद्युत का संचालन कर सकते हैं और पानी उनमें से एक है। तुम्हारे हाथों पर जो पानी की बूंदें थीं, उसने टीवी के स्विच से विद्युत का संचालन किया और तुम्हारे शरीर में करंट पारित किया, जिससे तुम्हें झटका महसूस हुआ। ओह, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि द्रव्य भी विद्युत संचालन कर सकते हैं? क्या आप 5 ऐसी चीजों की सूची बना सकते हो जो कि अच्छे विद्युत संचालक हों? भैया, मैं सोच रही हूँ, जैसा कि मम्मी ने कहा कि कुछ तरल पदार्थ विद्युत धारा का संचालन करते हैं, क्या हम जान सकते हैं कि कौन सा द्रव्य विद्युत का संचालन करता है और कौन सा नहीं? ओह हाँ, हम जरूर करेंगे। चलो एक गतिविधि करते हैं। वाह, मेरा पसंदीदा काम। दोस्तों, क्या आप इसमें शामिल होना चाहते हैं? आप इस गतिविधि को घर पर भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस गतिविधि के लिए आपको निम्न चीजों की जरूरत होगी। एक बीकर या कांच का गिलास, बिजली के तार 3 टुकड़ों में, एक डबल ए आकार सेल, संपरीक्षित यानी विद्युत परीक्षक, निम्न द्रव्य, पानी, नींबू का रस, सिरका, आसुत जल, साबुन का घोल, शहद। भैया, मैंने यहाँ सारे सामान इकट्ठा कर लिए हैं। दोस्तों, याद है हमने कक्षा 7 में सीखा था कि घर पर चुंबकीय सुई का इस्तेमाल करके कैसे संपरीक्षित बना सकते हैं। अगर घर पर आपके पास संपरीक्षित नहीं है, तो आप चुंबकीय सुई से उसे बना सकते हैं। माचिस की खाली डिब्बियों से ट्रे निकालिए और उसके अंदर चुंबकीय सुई रखिए। अब इस ट्रे के चारों ओर विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटिए और आपका संपरीक्षित तैयार है। ठीक, सबसे पहले हम एक परिपथ बनाते हैं। क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगी? हाँ भैया। ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। पहले इस तार अ के एक सिरे को संपरीक्षित से जोड़ो। कर दिया। अब तार अ के दूसरे सिरे को डबल ए सेल के धनात्मक छोर से जोड़ो। हो गया। अब तार क के एक सिरे को संपरीक्षित से जोड़ो और दूसरे सिरे को ऐसे ही रहने दो। हाँ, हो गया। अंत में तार ख के एक सिरे को डबल ए सेल के ऋणात्मक छोर से जोड़ दो और दूसरे सिरे को ऐसे ही रहने दो। हमारा परिपथ लगभग तैयार है। अब आगे क्या करना है भैया? अब मुझे बीकर में पानी भरने दो और तुम तार अ और तार ख के खुले सिरे को पानी में डाल दो। विद्युत संपरीक्षित के दूसरे किनारे के सिरे में एक बल्ब लगाते हैं। ओह,
वाह भैया, विद्युत संपरीक्षित के दूसरे किनारे के सिरे में बल्ब लगाते ही बल्ब जल गया। हाँ सानिया, इससे यह पता चलता है कि अब हमारा परिपथ पूरा हो गया है और इसका यह मतलब है कि पानी विद्युत धारा का संचालन करता है। हाँ, यह कमाल का है। दोस्तों, आप इस गतिविधि को और भी द्रव्यों के साथ कर सकते हैं, जैसा कि कुछ द्रव्यों के बारे में भैया ने हमें पहले बताया था। लेकिन हाँ, ध्यान रहे ये सारी गतिविधियां शिक्षक के सामने हों। यदि आप चुंबकीय सुई संपरीक्षित का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब आप देखेंगे कि जब धारा परिपथ में प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। आप इस तालिका में अन्य द्रव्यों की पर्यवेक्षण को लिख सकते हैं। भैया, अभी तक मुझे दो बातें तो समझ आ गई हैं। एक, विद्युत धारा के ताप प्रभाव का उपयोग हीटर में किया जाता है, और दो, विद्युत चुंबक और विद्युत चुंबकीय प्रभाव का उपयोग विद्युत धाराओं में किया जाता है। लेकिन क्या विद्युत धाराओं के कोई अन्य प्रभाव हैं जो देखे जाते हैं? हाँ सानिया, कभी कभी विद्युत धारा के माध्यम पर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन कैसे? चलो मैं करके दिखाता हूँ। क्या तुम कुछ सामान इकट्ठा करने में मेरी मदद कर सकती हो? हाँ, जरूर भैया। आलू, बिजली के तार 3 टुकड़ों में, डबल ए सेल और विद्युत संपरीक्षित जो हमने अपनी पिछली गतिविधि में इस्तेमाल किया था। सब कुछ यहाँ पर है भैया। अच्छा, अब सबसे पहले पिछली गतिविधि जैसा ही परिपथ बनाना है। तार को बैटरी और संपरीक्षित से जोड़ दो। जोड़ दिया। तार के 2 खाली छोर आलू में एक दूसरे से 1 इंच दूरी पर डालें। हाँ, दोबारा से संपरीक्षित का बल्ब जल गया। हाँ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि परिपथ पूरा है। पर रुको, 20 मिनट बाद आलू को देखते हैं। 20 मिनट बाद। देखो भैया, एक तार के पास नीला हरा सा धब्बा बन गया है। हाँ, आलू पर ऐसा धब्बा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के कारण पड़ा है। ओह अच्छा, यह मजेदार है। हाँ, उससे भी ज्यादा मजेदार बात यह है कि विद्युत धारा का इस्तेमाल विद्युत लेपन में होता है। विद्युत लेपन, यह क्या है? क्यों ना तुम इस पर खोज करो। अच्छा दोस्तों, क्या आप मेरी मदद करोगे? आप अपनी किताब में यह जानकारी पा सकते हैं। जब आप जानकारी पा लें तो अपने घर पर विद्युत लेपन की हुई 10 चीजों की एक तालिका बनाइए। आज हमने सीखा, कुछ तरल पदार्थ भी विद्युत धारा का संचालन करते हैं। विद्युत धारा में ताप और चुंबकीय प्रभाव होते हैं। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में किया जाता है।